हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और सीखेंगे कि डी शेप कॉलर का पिन और डी शेप काउंटर कैसे बनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में जानकारी शेयर की जाने वाली है जो है डी शेप से रिलेटेड। जैसे कि हम मोल्ड पार्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो जैसे हम कभी कभी उसमें इजेक्टर पिन्स लगाते हैं जिसका डी शेप कटा होता है। कुछ प्लेट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें डी शेप काउंटर बनाना होता है। तो अजीत भाई का एक कॉमेंट आया था कि सर डी शेप से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डी शेप बनाते क्यों हैं। तो जैसे मोल्ड में कभी कभी हम इजेक्टर पिंस जो लगाते हैं, तो हमारा जो कर्वेचर प्रोफाइल होता है, जैसे कि कंपोनेंट जो होता है वो थोड़ा सा कर्व में होता है, तो वहां पे हम डी शेप पिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पे पिन के रोटेशन को रोकना होता है। डी शेप बनाया इसलिए जाता है किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट्स के या किसी भी शाफ्ट के रोटेशन को रोकने के लिए हम डी शेप क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ से मैं स्केच में जाने वाला हूँ और यहाँ से मैं बनाऊंगा एक स्केच। यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा जो कि डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एग्जैक्ट नहीं रहेगा। ये एक प्लेट टाइप क्रिएट करेंगे ताकि हम इस पे सीखेंगे। और इसे करता हूँ क्लोज, और यहाँ से मैं दो और सर्कल क्रिएट करने वाला हूँ। एक होने वाला है 6 mm का, और एक जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम 16 mm का डायमीटर का रिटर्न पिन। तो एक वो, यानी हम दो सर्कल क्रिएट किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसे कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं एक्सट्रूड पे जाऊंगा, और इस वाले फेस को पहले मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा। जैसे कि हमारा प्लेट जो होता है वो 20 mm का ज़्यादातर होता है, तो हम 20 mm के यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर देते हैं। इसे यहाँ पे रोकता हूँ, और यहाँ जो डायमेंशन दूंगा मैं 20 mm देने वाला हूँ। और इसे कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं पिन बनाऊंगा। ये दोनों का लेंथ कुछ भी हम रख लेंगे। लंबाई में हमें लंबाई से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इस पे डी शेप क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ प्लेट का, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैं इसमें जाके कलर को चेंज कर देता हूँ। ये जो मैं कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ कलर चेंज करने का या फिर और भी कुछ, तो इसका सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर होगा, आप जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डी शेप कॉलर और डी शेप काउंटर बनाएंगे पहले। तो हमें पिन तो पता होना चाहिए ना कि हम कितने का पिन डाल रहे हैं। तो पिन के हिसाब से कुछ उसका कॉलर का डायमीटर होता है, वो हमारे माइंड में होना चाहिए, या फिर हमारे पास उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मान के चलो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करूंगा जो कि 6 mm का होने वाला है। 6 mm का हमारे पास सर्कल है, तो हम इसे 5 mm का रखते हैं। और मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ सर्कल जो कि 20 mm का होगा। 20 mm का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम इजेक्टर कभी कभी जो पिलर है, पिलर भी हम बनाते हैं, तो हमें बड़ा सर्कल इसीलिए ले लिया। अब मैं इसे कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड पर जाऊँगा और इसे सिंपल एक्सट्रूड कर दूंगा। इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे मैं एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड करने के बाद अब हमें इस पे डी शेप कॉलर क्रिएट करना है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक का जो रोल है वो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये यूनाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसे ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ सब्सट्रैक्ट में जाना, और इस वाले बॉडी से ये दोनों पार्ट्स को आप कर देना सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना, ये जो टारगेट है, टारगेट बॉडी, यानी टारगेट हमें किसे करना है, काटना किसे है, तो वो पहले सेलेक्ट करना है। और किससे कटेगा, यानी टूल, हम टूल रूम में काम करते हैं तो हमें पता है कटिंग करने वाले औजार को हम टूल कहते हैं। तो जैसे कि हमारा टूल, यानी कटिंग किससे करेंगे, इस पिन से। तो यहाँ पे हमने टूल में ये पिन को सिलेक्ट किया है, और कीप टूल रहने देना, यानी कटिंग करने के बाद भी वो टूल रहेगा। अगर आप इसे कीप टूल अनचेक कर देते हो तो ये कटिंग करने के बाद भाग जाएगा। लेकिन अगर मैं जैसे इसे कीप टूल करूंगा तो ये कटिंग करने के बाद भी हमारा ये रह जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया इसमें, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा डिस्कस करने पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डी शेप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ आप एक बार देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो करना। मैं कई तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्केच पर जाऊँगा। इस वाले फेस पे मैं एक स्केच क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ स्केच नहीं क्रिएट करूँगा, मैं चाहूँ तो 20 के डायमीटर का स्केच क्रिएट कर लूँगा, लेकिन मैं यहाँ प्रोजेक्ट पर जाऊँगा, इसमें कमांड भी पकड़ में आएगा और भी। तो मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ प्रोजेक्ट। इस कर्व को प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे कर दूंगा ऑफसेट। इस वाले कर्व को ऑफसेट करूंगा। 20 का हम पिन डाल रहे हैं, तो उसका कॉलर कम से कम अगर 2.5 mm पर साइड जा रहा है
तो 25 mm होगा। तो मैं इसे 2.5 mm ही करता हूँ, 2.5 ऑफसेट कर दिया और यहाँ से कर देता हूँ ओके। अब इसके बाद एक लाइन क्रिएट करूंगा मैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच एक लाइन क्रिएट किया। अब हमें यहाँ से करना है कमाल, ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट कर्व लेके इस कर्व को मैं करूंगा ऑफसेट। आपको पहले पता है जैसे कि हमने ये जो पिन बनाए हैं 20 mm का बनाए हैं, तो कभी भी हम डी शेप क्रिएट करते हैं ना, तो पिन से 0.5 ऊपर रखते हैं, पिन के फेस से 0.5 ऊपर। तो हमारा डी का सॉरी जो 20 का पिन है उसका आधा कितना होगा 10, तो 10.5 मैं लूंगा यहाँ पे, 10.5 लेके इसे कर देता हूँ इंटर। तो ये जो हमारा डी शेप क्रिएट होगा ये इस पिन से 0.5 ऊपर उठ के होगा। तब मैं यहाँ से इसे अप्लाई कर देता हूँ, बाकी के एक्स्ट्रा पोर्शन जो है उसे मैं कर दूंगा ट्रिम। ये वाले लाइन को ट्रिम नहीं करना है आपको, अगर इसे मैं ट्रिम करता हूँ तो ये देखना यहाँ से, सॉरी ये वाला भी, ये डी शेप अगर भाग जाएगा अगर आप इसे ट्रिम करते हो, तो इसे ट्रिम नहीं करना है। इस लाइन को मैं रहने दूंगा और यहाँ से कर दूंगा इसे कन्वर्ट टू रेफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाला है। अब मैं यहाँ से करता हूँ इसे फिनिश करने के बाद आप एक्सट्रूड में जाना और यहाँ पे कनेक्टेड कर्व रहने देना और इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर लेना। अब कितना नीचे लेके जाना है आपको, जैसे कि हम 5 mm का अगर यहाँ पे कॉलर देंगे तो मैं यहाँ से 5 mm एंटर करके अब यहाँ नन के साथ आपको कर देना है इसे ओके। अभी हमारा ये जो डी से पिन है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन इससे पहले हमें इस पिन से जोड़ना है। तो मैं इस वाले पिन के साथ, सॉरी एक बार फिर से करता हूँ, यहाँ से मैं जाऊंगा यूनाइट पर जाके ये वाले बॉडी है इसके साथ मुझे कर देना है यूनाइट करने के बाद फिर से यहाँ ड्रॉप डाउन करूंगा और करूंगा सब्सट्रैक्ट। इस वाले बॉडी से इस वाले पिन के साथ मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मैं जब पिन को हाइड करूंगा तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पे हमारा डी शेप क्रिएट हो चुका है काउंटर। ये डी शेप काउंटर जो क्रिएट हुआ है ये 0 0 साइज पे हुआ है, जो हमने डायमेंशन को इनपुट किया है उस हिसाब से 0 0 साइज में हुआ है। अब मैं इसे एक बार पीछे करता हूं और इस प्लेट को मैं हाइड करता हूं, तो देखो पिन में भी हमारा डी शेप क्रिएट हो चुका है क्योंकि मैंने उसे यूनाइट कर दिया था। तो ये एक तरीका था जो जिससे डी शेप क्रिएट करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और भी अलग अलग तरीका सीखेंगे। तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ अंडू करने के बाद ये वापस आ जाता है। अब ये वाले पिन को मैं हाइड करता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि हम 0 0 पे तो होल रखेंगे नहीं, कुछ क्लियरेंस देना होता है ताकि हमारा पिन इसमें से पास हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे रीजन ऑफसेट पर और यहाँ सिंगल फेस रहने देना। कभी कभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट टेंजेंट फेस ले लेता है, तो आप सिंगल फेस करके इस वाले फेस को सिलेक्ट करना। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, तो इसे मैं करता हूँ कैंसिल। यहाँ से जाएंगे एनालिसिस में मेजर डिस्टेंस, यहाँ से हमें वेक्टर को सिलेक्ट करना है, ये पॉइंट कौन सा लेना है, तो इसका सेंटर, तो इसका मिड ले लिया और यहाँ से करता हूँ ओके। और इस वाले डी का हमने फेस ले लिया, ये 10.5 है ठीक। अब मैं इसे करूंगा रीजन ऑफसेट। होम टैब के अंदर रीजन ऑफसेट जाएंगे, फेस सिंगल फेस में फेस को लेंगे और इसे कर दूंगा 0.2 ऑफसेट करूंगा। रिवर्स डायरेक्शन, ये जो एरो दिख रहा है इधर की तरफ दिख रहा है, हमें यहाँ से इसे रिवर्स कर देना है। अब हमारा डी पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन इसका कॉलर में क्लियरेंस आ गया होगा। वो क्लियरेंस जरूरी होता है, हमारा फिटमेंट में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हम क्लियरेंस नहीं देते हैं। और वैसे ही इस वाले फेस पर भी हमें क्लियरेंस देना होता है। तो यहाँ पर भी मैं 0.2 का ही क्लियरेंस देने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ। अब इसे रिवर्स डायरेक्शन में देंगे और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब फिर आप इसे चेक करोगे तो आपका जो डी शेप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर वहीं पे आप टेंजेंट फेस सेलेक्ट कर लेते हो या गलती से सिलेक्ट हो जाता है तो आपका जो डी शेप है वो भी ऑफसेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम पिन जो डायमेंशन हमने इसमें सेट किया था उस हिसाब से अगर कट कर देते हैं 0.5 ऊपर उठा के इस फेस से, तो हमारा पिन लूज हो जाता है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे इसमें मान के चलो यहाँ पे पिन नहीं है, अब मुझे खाली इसमें डी शेप क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, होम टैब के अंदर आऊंगा, स्केच पर आऊंगा और इस वाले फेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से करूंगा ओके। इसमें हमने पिन को हटा दिया है, पिन का कोई रोल नहीं है। अब हमें जैसे कि पता है इसका डायमीटर 6 का है, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा इसको भी। यहाँ से मैं करूंगा ऑफसेट, इस वाले कर्व को कितना ऑफसेट करूंगा 6 के पिन के लिए हमारा जो कॉलर आएगा, अगर वो कॉलर 2 mm ऑफसेट होता है तो 10 का आएगा। तो मैं इसे 2 mm ऑफसेट कर दूंगा और यहाँ से कर देता हूँ ओके। फिर से मैं एक लाइन कमांड लेने वाला हूँ जैसे कि हमने पिछली बार लिया था और इसे ओके करने के बाद
यहाँ से मैं कर दूंगा ऑफसेट। इससे ऑफसेट कितना करना है, तो जैसे कि मैं बताया था 6 का पिन है तो 3 mm हाफ होगा, तो 3.5 इसे ऑफसेट करना है। और यहाँ से ओके करके बाकी की जो पोर्शन है एक्स्ट्रा वाला उसे हम कर देंगे ट्रिम। तो ये इसको जो बीच वाला लाइन है इसे हमें करना है कन्वर्ट टू रेफरेंस। तो माउस पॉइंटर को ले जाके जैसे हाईलाइट होगा तो राइट बटन को प्रेस करना, आप यहाँ से कन्वर्ट टू रेफरेंस आ जाएगा, आप कर देना। अब इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड पर जाएंगे, कनेक्टेड कर्व रहेगा, इस कर्व को सेलेक्ट करोगे आप, 4 mm जाएगा रिवर्स में, यहाँ से पहले रिवर्स डायरेक्शन करोगे, 5 mm भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट अगर करते हो नन के साथ तो आपको नन के साथ नहीं करना है, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देना है इस बॉडी के साथ और यहाँ पे ओके कर देना। आप देखोगे डी से काउंटर क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने उस टाइम पिन को लिया था साथ में, इस टाइम पिन को नहीं लिया है और विदाउट पिन डी शेप क्रिएट किया है। तो पिन अलग होगा, आपको मैं यहाँ से शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक्सट्रूड पर जाके शो करता हूँ, देखो इसमें पिन के साथ है और इसमें पिन नहीं है। यहाँ पे पिन के बीच में क्लियरेंस हमने जो डाला था 0.5 का वो क्लियरेंस दिख रहा है। अगर मैं इधर भी घुमा के दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियरेंस देखिए, यहाँ क्लियरेंस लोड हुआ है तो ये क्लियरेंस यहाँ पे 0.2 का आ गया है। अब मान के चलिए हमारे पास ये सिचुएशन में तो हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन अब मान लीजिए खाली पिन ही पिन है तो उस पर कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ से स्केच पर जाना है और पिन के फेस को ही सिलेक्ट करके यहाँ से कर देना है ओके। अब ओके करने के बाद आपको पता है ये 16 का पिन है, तो 16 के पिन के लिए कितने का आता है हमारा कॉलर, तो 2 mm ऑफसेट आता है, यानी कि 20 का। तो आप 20 का यहाँ से डायरेक्ट सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो, इसे कर दो ओके। फिर यहाँ से आपको एक लाइन कमांड लेना है, लाइन कमांड लेके इसे कर देना है ओके। फिर यहाँ से आपको ऑफसेट करना है, ऑफसेट कितना करोगे, 16 का पिन है तो 8 mm होगा, तो 8.5 जैसे कि 0.5 के ऊपर उठा के हम काट देते हैं तो ईजी होता है हमारे लिए। अब यहाँ से ऑफसेट करने के बाद इसको करूँगा ट्रिम, ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं ट्रिम कर दूंगा। अब ये वाला जो सेंटर वाला लाइन है तो इसे मैं कन्वर्ट टू रेफरेंस जैसे कि मैंने बताया था आपको वो कर देना है और यहाँ से करना है फिनिश। फिनिश करने के बाद आपको ये वाला एक्सट्रूड लेना है, एक्सट्रूड में जाके कनेक्टेड कर्व इसे रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाना है। ये अभी कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि यहाँ सब्सट्रैक्ट पर है। आप इसे इग्नाइट पर कर देना या नन पर भी कर देना। नन पे करोगे तो एक बार आपको यूनाइट करना पड़ेगा, मैंने नन के साथ इसे कर देता हूँ 5 mm के साथ ओके। तो अभी इसे यूनाइट करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप यूनाइट में जाना और इस वाले बॉडी के साथ इसको सेलेक्ट करना और ओके कर देना। अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको इस वाले फेस से 0.5 उठा के ये डी शेप क्रिएट किया गया है। ज़्यादातर मामलों में 0.5 भी उठा के रखते हैं कोई भी टूल डिजाइनर, क्योंकि हमें पता होता है एक स्टैंडर्ड है कि हम इस वाले फेस से व्हील को टच करके 0.5 उठा के बाकी के पोर्शन को कट कर सकते हैं। यहाँ से एक ही बार व्हील टच करके बाकी के पोर्शन को हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब इस वाले पिन पर भी आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हो जैसे हमने 16 वाले पे बताया है। तो ये 6 का पिन है तो आपको पता होना चाहिए कि 6 के पिन के लिए कितना ऑफसेट आएगा, 1.5 mm या 2 mm। तो यही आता है 1.5 नॉन स्टैंडर्ड में 1.5 भी आता है, स्टैंडर्ड में 2 आता है। कॉलर ज्यादातर 4 या 5 के ही होते हैं थिकनेस के साथ। लेकिन अब यहाँ तक तो हो गया। अब मान के चलो आपको इस वाले फेस पे डी शेप क्रिएट करना है, जैसे कि हमें चाबी लगाना है। इधर तो लॉक हो गया, अगर मान लो कभी इधर फ्री है, हम चाहते हैं कि यहाँ लॉक करना हो तो हम चाबी लगाए किसी भी पार्ट्स या पुर्जे को खोलते हैं, तो इस पे कैसे क्रिएट करें, तो चलिए ये सीखते हैं। आपको सबसे पहले डेटम पर जाना है, डेटम पर जाकर यहाँ पे आपको इन्फ्रारेड रहता है तो आप यहाँ से टेंजेंट कर सकते हो, टेंजेंट फेस लेना और इस वाले फेस पर आप एक ले लेना डेटम। तो मेरा इस वाले फेस पे एक डेटम आ गया है। अब मैं इस पे एक स्केच क्रिएट करूंगा, तो आप स्केच में जाना, इस वाले डेटम पर एक स्केच क्रिएट करना। यहाँ से ये इसे आप हाइड कर दो, क्योंकि ये वाला जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसे हाइड कर दिया। इस वाले पे स्केच क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस फेस से कितना आगे बढ़ के हमें डी शेप देना है। तो मैं इसके लिए रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ से मैं एक लाइन ले लिया 50 mm, यानी हमें 50 mm पे जाकर 10 mm चौड़ा हमें डी शेप देना है। तो ये 50 पे हमारा 45 पे बनेगा, क्योंकि हमने 5 mm एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब यहाँ से जाके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देना, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लेना और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देना जिसकी चौड़ाई होगी 10 mm। 10 mm हमने ले लिया क्योंकि 10 mm के काटना था। और यहाँ से मैं कर देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाना आप और इस वाले को कनेक्टेड सेलेक्ट करना और नीचे कितना जाना है ये देख लेना।
जैसे कि मान लो 16 का पिन है तो 2 mm हम जाएंगे ऑफसेट, तो यहाँ से कर देना 2 और इसे कर देना रिवर्स डायरेक्शन, और यहाँ पे नन पे जो होगा इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना इस बॉडी के साथ और ओके कर देना। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डी शेप दिखेगा कटा हुआ, ये डी शेप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी एक ही तरफ हुआ है। अब हमें इसे दोनों तरफ करना होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, उसको अप्लाई कर लेना। तो यहाँ से आप मेनू में जाना, मेनू के बाद इंसर्ट में जाके एसोसिएट कॉपी में आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक मिरर फीचर, मिरर फीचर अप्लाई करना। और कौन सा फीचर है, हमने क्या बनाया था, तो ये इस पार्ट को लेना, ओके कर देना। अब इसे दूसरी साइड हमें लेके आना है, तो दूसरे साइड के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से जाओगे न्यू प्लेन पर, न्यू प्लेन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट इस पे रहता है इन्फेरेट पे, तो आपको यहाँ से लेके आना है ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट फेस पर लाना। अब एक बार इसे प्लेन डायलॉग को क्लिक करना, प्लेन डायलॉग को क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट कहेगा, तो ऑब्जेक्ट आप ये वाला लेना। अब यहाँ से हमें पता होना चाहिए पिन कितने का है, तो ये इधर जा रहा है, तो हमें 16 का पिन है, तो 8 mm मैं रिवर्स करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके करता हूँ और फिर से ओके करता हूँ, तो आप देखोगे इस तरफ भी हमारा वही सेम डेप्थ के साथ एक स्लॉट कट गया है, जो कि स्लॉट में हम चाबी डाल सकते हैं। तो ये हमारा 16 का है, तो हम यहाँ पे 12 का चाबी आराम से लगा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में इसे खोलने और बांधने के लिए। तो ये तरीका था थोड़ा डी शेप क्रिएट करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और स्पेशल अजीत भाई आपके लिए हमने टाइम निकाला है, क्योंकि मुझे पता था आप काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी या मुझसे मिस्टेक से वो छूट गया, मैं नहीं बता पाया, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।